वॉरेन बफेट दुनिया के 7th रिचेस्ट पर्सन हैं, जिनकी नेटवर्थ $110 बिलियन है। इन्होंने अपने अमीर बनने की जर्नी सिर्फ $1000 से शुरू की थी और 2007 में ये दुनिया के सबसे अमीर आदमी थे। इनको इन्वेस्टिंग की फील्ड में लेजेंड माना जाता है। जैसे इनकी इन्वेस्टमेंट फिलॉसफीज़ हैं और जैसे ये इन्वेस्टिंग करते हैं उसको बहुत से लोग फॉलो करते हैं। इन्होंने काफ़ी छोटी उम्र से ही छोटे मोटे काम करना शुरू कर दिया था। और फ्रेंड्स, इनकी लाइफ स्टोरी को स्टडी करके हम बहुत सी चीज़ें सीख सकते हैं। ये बुक द स्नोबॉल वॉरेन बफेट एंड द बिजनेस ऑफ लाइफ वॉरेन बफेट की बायोग्राफी है, जिसमें बहुत डिटेल्स में उनकी लाइफ स्टोरी लिखी हुई है। इनकी कहानी शुरू करने से पहले आप प्लीज़, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो इनकी बुक से जो पहला लेसन है वो है थिंक लॉन्ग टर्म। वॉरेन बफेट का एक फेवरेट कोट है कि ओवर होल्डिंग पीरियड इज फॉर एवर। वो जिस भी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं उसके शेयर्स को कभी नहीं बेचते। बट अभी आप सोचोगे अगर वो शेयर्स बेचते नहीं तो वो प्रॉफिट कैसे कमाते हैं? कि स्टॉक मार्केट में तो आप सस्ते में खरीद कर महंगे में बेचते हो तो जो प्रॉफिट बचता है वही आपका प्रॉफिट होता है। लेकिन अगर आप दुनिया के टॉप 100 लोगों को देखोगे जो कि दुनिया के टॉप रिचेस्ट लोग हैं, तो आपको ये पता लगेगा कि वो अपनी कंपनीज के स्टॉक्स शेयर्स कभी भी सेल नहीं करते। आप इलोन मस्क को देख लो जो कि इस समय दुनिया के नंबर 1 रिचेस्ट पर्सन है। नेटवर्थ अराउंड $240 बिलियन है। वो टेस्ला और स्पेस एक्स और भी बहुत सी छोटी मोटी कंपनियों के बिगेस्ट स्टेक होल्डर्स हैं। आप इंडिया में मुकेश अंबानी को ही देख लीजिए, वो रिलायंस इंडस्ट्रीज के बिगेस्ट स्टेक होल्डर हैं और वो उस कंपनी के स्टॉक्स सेल नहीं करते बल्कि उस कंपनी के डिविडेंड्स को कंज्यूम करते हैं। तो वॉरेन बफेट का सिंपल सा लॉजिक है, आप उन्हीं कंपनीज में इन्वेस्ट कीजिए जो कि पोटेंशियल रखती हो कि वो अपने मार्केट शेयर और बिजनेस को टाइम के साथ एक्सपेंड कर सके और एटलीस्ट उसको मेंटेन रख सके। क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो बहुत ही ज्यादा हाई चांसेस हैं कि वो कंपनीज आपको हर साल डिविडेंड्स पे करेंगी। और डिविडेंड्स अमीर लोगों की सैलरी होती है जिसे कंज्यूम करके आप फाइनेंशियली फ्री हो सकते हो। आपकी स्क्रीन के ऊपर जो चार्ट दिया हुआ है, अगर आप उसको ध्यान से देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि शुरुआत में डिविडेंड्स जो इनकम होती है वो बिल्कुल ना के बराबर होती है। बट ओवर द पीरियड ऑफ 10-20 ईयर्स अगर हम उसको लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखें तो वही आपकी छोटी सी इनकम बहुत बड़ी हो जाती है। मैं आपको डिविडेंड्स की पावर समझाने के लिए अभी एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। 2017 में कोका कोला कंपनी के सीईओ, जिसको कि कंपनी में सबसे ज़्यादा सैलरी मिलती है, उनको लगभग $1 करोड़ की सैलरी मिली 2017 में। और उसी साल वॉरेन बफेट को, जो कि कोका कोला में बिगेस्ट स्टेक होल्डर भी हैं, कोका कोला से $59 करोड़ के डिविडेंड्स मिले, वो भी बिना कोई मेहनत किए। जब सीईओ अपनी जॉब छोड़ देगा तो उसकी सैलरी बंद हो जाएगी, लेकिन वॉरेन बफेट को डिविडेंड्स मिलते रहेंगे क्योंकि उन्होंने अपनी नॉलेज से ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट किया जिसके लॉन्ग टर्म सर्वाइवल के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई हैं। और इसी को कहते हैं रियल फाइनेंशियल फ्रीडम। जब भी कोई कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो उसकी थॉरो डीप स्टडी करते हैं। हर कंपनी का वो एक क्राइटेरिया जिसको भी कोई वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट समझते हैं उसको ज़रूर चेक करते हैं, जिसको कि वो मोट या कम्पिटिटिव एडवांटेज कहते हैं। अभी ये जो मोट है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। मोट यानी मोनोपोली, ऐसी कंपनीज जिनको बीट करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है। वो कंपनीज जिनके पास कुछ ऐसा एज होता है कि उनके कस्टमर्स को दूसरे कंपटीटर्स उनसे नहीं छीन सकते। और उनके मुताबिक ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट करना सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल होता है, क्योंकि इन कंपनी से कुछ सालों के बाद जो आपको डिविडेंड मिलेगा वो आपकी इन्वेस्टेड अमाउंट से भी ज्यादा होगा। ये वॉरेन बफेट कहते हैं कि आप पहले अच्छी कंपनीज ढूंढिए, फिर उनमें पैसा लगाकर आप भूल जाइए। वॉरेन बफेट बहुत ही पेशेंस रखते हैं अपनी इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर, और एक बार वो किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर दें तो फिर वो उस कंपनी को सेल करने का नहीं सोचते। तो दोस्तों, ये था हमारी इस बुक का पहला लेसन, थिंक लॉन्ग टर्म। अनसक्सेसफुल लोगों की एक निशानी रहती है कि वो हमेशा शॉर्ट टर्म सोचते हैं, लेकिन अगर उसके दूसरी तरफ आप किसी भी सक्सेसफुल आदमी को देखोगे तो वो हमेशा लॉन्ग टर्म के बारे में सोचते हैं। तो इस बुक का लेसन नंबर 2 है स्टार्ट अर्ली। वॉरेन बफेट जब छोटे थे तो उन्होंने पिन बॉल बिजनेस शुरू किया। उन्होंने पुरानी पिन बॉल्स की मशीन्स को खरीद कर अच्छी लोकेशन में लगाने का सोचा, जैसे कि सलोन वगैरह, क्योंकि सलोन में लोगों को वेट करना पड़ता था
और लोग बोर होते थे। में मोबाइल फ़ोन भी नहीं होते थे, तो इसलिए वॉरेन बफेट ने पिन बॉल मशीन्स का आइडिया सोचा। क्योंकि वॉरेन बफेट उस समय बहुत छोटे थे और सैलून ओनर्स उनका फ़ायदा ना उठा पाए, इसलिए वो उनको बोलते थे कि वो अपनी बॉस की तरफ से ये मशीन्स लगवाने आए हैं, जबकि वो खुद ही उस बिजनेस के ओनर थे। काफी छोटी उम्र में ही वॉरेन बफेट ने बिजनेस और इन्वेस्टिंग शुरू कर दी थी। 9 साल की उम्र में उन्होंने कोक बेचना शुरू किया। 10 साल की उम्र में वो पीनट सेलर थे और 11 साल की उम्र तक उन्होंने $120, जो कि आज की अमाउंट के हिसाब से 2 लाख रुपए बनते हैं, उतने सेव कर लिए थे। और 12 साल की उम्र में उन्होंने न्यूज़पेपर और सब्सक्रिप्शन सर्विसेज से हर महीने $175 उनको इनकम होती थी, जो कि उनके टीचर से भी ज्यादा थी। इनफैक्ट जब वो अपनी हायर स्टडीज के लिए यूनिवर्सिटी गए पढ़ने, तो उन्होंने अपने प्रोफेसर बेंजामिन ग्राहम की सारी बुक्स अच्छे से पढ़ ली थी। फिर भी उन्होंने उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन ली, क्योंकि वो देखना चाहते थे कि ग्राहम कैसे सोचते हैं और कैसे लोगों का पैसा हैंडल करते हैं। तो लेसन नंबर 3 इस बुक का है, वो है द कंपाउंडिंग इफेक्ट। आइंस्टाइन ने बोला था कि द कंपाउंडिंग इज द 8th वंडर इन दिस वर्ल्ड। अब अगर आपको कंपाउंडिंग क्या होती है ये नहीं पता, तो डोंट वरी, मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। कंपाउंडिंग का सिंपल सा मतलब होता है कि आपको जो इंटरेस्ट मिलेगा उस इंटरेस्ट के ऊपर भी इंटरेस्ट मिलना। इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हैं कि आप एक एफडी करवाते हैं 5% पर एनम के रेट से और आप उसमें 1 लाख रुपया इन्वेस्ट करते हैं। हर साल आपको उस एफडी के थ्रू 5,000 रुपीज की इनकम जो है वो जनरेट होगी। पहले साल आपके पास होंगे 1,05,000 रुपए, दूसरे साल आपके पास होंगे 1,10,000 रुपए और ऐसे करते करते 20 साल के बाद आपके पास होंगे 2 लाख रुपए। लेकिन मान लेते हैं कि आपने किसी फंड में इन्वेस्ट किया जिसका कि ईयरली CAGR है 5% का, तो पहले साल आपके पास होंगे 1,05,000 रुपए, दूसरे साल आपके पास होंगे 1,10,250 रुपए, तीसरे साल आपके पास होंगे 1,15,762 रुपए। ऐसे करते करते 20 साल के बाद आपके पास होंगे 2,65,329 रुपए। कंपाउंडिंग का मतलब ज़्यादा कुछ नहीं होता, बस ये होता है कि जो आपको इंटरेस्ट मिल रहा है एक इनकम से, उस इंटरेस्ट इनकम के ऊपर भी आपको इंटरेस्ट मिलना अगले साल। एफडी से आपने 20 साल में कमाए 1 लाख रुपए, लेकिन तरफ आपने जिस फंड में इन्वेस्ट किया था जहां से आपको 5% का CAGR मिल रहा था हर साल, वहां से आपने कमाए 1,65,329 रुपए। अगर आप कंपाउंडिंग के बारे में डीपली समझना चाहते हैं तो मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर एक वीडियो बना दी है, वो ऊपर आपको आई बटन में मिल जाएगी या नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मैं उसका लिंक डाल दूंगा। और अगर आपने अभी तक ट्रेडिंग अकाउंट नहीं खोला अपना, और अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं मार्केट्स में, तो नीचे आपको ज़ीरोधा का लिंक मिल जाएगा, जो कि इंडिया का नंबर 1 ब्रोकर है, तो आप वहाँ से भी साइन अप कर सकते हैं। और थैंक यू फॉर गिविंग योर टाइम, और मिलूंगा मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू।